जय हिंद प्यारे बच्चों। अभी तक आपने डिफरेंशिएशन में जो पढ़ लिया था वो पढ़ लिया था, आपने एक प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया था और दूसरा चेन रूल पढ़ लिया था। उससे पहले आपने एक जो फॉर्मूला कहा था मैंने आपसे कि डिफरेंशिएशन का मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला था, और वो था d/dx x की पावर n। क्या पढ़ा था आपने n को बाहर निकाल दिया था, x की पावर n-1 यही पढ़ लिया था, ठीक है ना। इसके अलावा आपने इसके अलावा एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सीख लिया था और कुछ प्रोडक्ट रूल और चेन रूल और कोटेंट रूल आपने सीख लिया था, ठीक है ना। आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। आगे मैं बता देता हूँ कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जैसे कि आपको क्या याद रखना है, जैसे कि d/dx e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा e की पावर x ही होता है। यानी कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे x की रिस्पेक्ट में तो क्या निकल के आएगा, e की पावर x ही निकल के आएगा, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट साइन का। आपने पढ़ा है ना साइन कॉस टेन कॉट। तो यदि हम बात करें d/dx साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। d/dx साइन x का क्या होगा, cos x, ठीक है ना। यदि हम बात करें cos का कितना होगा तो d/dx cos x इक्वल टू होगा माइनस साइन x, ठीक है ना। साइन और cos समझ में आ गए, यानी कि साइन का cos होगा और cos का कितना होगा, माइनस साइन होगा। यदि हम बात करें tan का तो d/dx tan x का कितना होता है, tan x का होता है sec स्क्वायर x, ठीक है ना, sec स्क्वायर x। तीन आपको याद होगा, साइन का क्या होगा cos x, ठीक है, साइन का कितना है cos x, cos का कितना है माइनस साइन x, tan x का कितना है sec स्क्वायर x, ठीक है ना, sec स्क्वायर x। अब आते हैं क्या, अब आते हैं cot, और cot का क्या होगा cosec स्क्वायर x, ठीक है ना, लिख दे। चलो d/dx cot x इसका होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है, कोसेक स्क्वायर x। अब आते हैं sec x का। इसका होता है sec x tan x, ठीक है, क्या होता है sec x tan x। डन। चलो ये आपने फॉर्मूले देख लिए। इसके अलावा एक दो फॉर्मूले और बाकी हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ। इसके अलावा आपको लिखना है कोसेक x का, ठीक है ना, कोसेक x। फिर मैं इनके एग्जाम्पल भी लेता हूँ कुछ। d/dx कोसेक x, कोसेक x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक x कॉट x, ठीक है ना, माइनस कोसेक x कॉट x, ठीक है ना, माइनस कोसेक x कॉट x किसका होगा कोसेक x का। इसके अलावा सर देखिए लॉग की भी आपको देख बता देता हूँ दो तीन। जैसे कि आपको होगा d/dx log x, ठीक है ना, d/dx log x, log x का कितना होगा 1/x, कितना होता है 1/x। अब कुछ लोगों को थोड़ा सा समझानी है मुझे बेटा। log के दो बेस होते हैं, एक तो बेस होता है हम लोग यूज करते हैं बेस e, और एक बेस क्या यूज करते हैं हम लोग, दो बेस यूज करते हैं। एक बेस e होता है और एक बेस कितना होता है 10 होता है। यहाँ पर जो बेस आप देख रहे हैं वो बेस कितना होगा log e होगा। केमिस्ट्री में आप जो log यूज करते हैं उसे आप बोलते हैं ln लिखा होगा, सर ने कोई एक टीचर जो पढ़ा रहे होंगे अपने आपको, वो आपको ln लिख रहे होंगे, ठीक है ना, और वो कैपिटल L होगा, कैपिटल L और N, ठीक है ना, कैपिटल N लिख रहे होंगे वो। यदि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसका बेस कितना है, E है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल सीरीज वाला, ठीक है। चलिए भाई जब वो बता दिया मैंने कि कहीं पर भी log बेस E है तो उसको हम लोग ln बताया होगा आपके केमिस्ट्री के टीचर ने। अब इसके अलावा जो log बेस दूसरी होती है log
कि सर ई को क्या 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ बेटा, यदि कहीं log बेस ई है, इसको आपको कन्वर्ट करना है log बेस 10 में, तो क्या करना होगा, इस वैल्यू में 2.303 का मल्टीप्लाई करना, सॉरी यदि log इसमें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा था मैंने कि log बेस ई की कोई वैल्यू है उसको 2.303 में मल्टीप्लाई कर दें तो वो log किस में हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी log बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगी। यदि कोई वैल्यू है तो log बेस 10 में कन्वर्ट करनी है, उस वैल्यू को चेंज करना है तो किस में करना पड़ेगा, 2.303 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा log बेस ई को log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए। और जो आपकी log टेबल गिवन है बुक में, वो किस पर गिवन है, log बेस 10 पर गिवन है, ना कि log बेस ई पर। ठीक है, चलो ये आपके काम की नहीं थी, क्योंकि आपको जब केमिस्ट्री वगैरह में आप जब यूज करेंगे कैलकुलेशन, वहाँ पर यूज पड़ेगी इसकी। ठीक है, हमें भी यूज नहीं पड़ेगी। एक और भी है आपका, और वो है log बेस ए। ठीक है, मैं एक और लास्ट बता देता हूँ, d/dx log x बेस ए। जब बेस ए है और log निकालना है तो उसका क्या होगा, इसका होगा 1/x, क्या होगा 1/x log ए बेस ई। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, कहीं पर लिखा होगा d/dx log x, बट उसका बेस कितना हो, उसका बेस हो ए हो। ठीक है ना, उसका बेस कितना हो, ए हो, तो कितना हो जाएगा अपने पास, उसका आ जाएगा 1/x log ए बेस ई। ठीक है ना, इतना सा आपको फॉर्मूले आपको मैंने लिखा दिए हैं, आपको इनको याद करना है। ठीक है ना, अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल पे। मैंने सोचा था एग्जाम्पल करा दूंगा और उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन अपना काम का हो जाएगा, हमारा जो जितना भी डिफरेंशिएशन यूज होगा हम उसे कर लेंगे। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ एक छोटा सा, जैसे कि वो गिवन है y इक्वल टू, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ एग्जाम्पल में, y इक्वल टू गिवन है cos, y इक्वल टू गिवन है cos a cos ax स्क्वायर प्लस b, ये वैल्यू गिवन है। और आपसे पूछा जाए कि आपको डिफरेंशिएट करना है dy/dx करना है, क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, तो यदि cos x होता तो हम डायरेक्ट लिख देते कि माइनस साइन एक्स लिख देते, बट यहाँ पे cos x नहीं है, एक फंक्शन और गिवन है ax स्क्वायर प्लस b के फॉर्म में एक फंक्शन और गिवन है। ठीक है ना, तो इसको हम पहले इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग चेन रूल, आप याद है ना चेन रूल क्या कर रहे थे, इसको मैं t मान लिया था, तो cos t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन t, कितना होगा माइनस साइन t, यानी इसको हम कर दें d/dx ब्रैकेट में हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है बेटा, cos x ax स्क्वायर प्लस b, और मैंने आपसे कहा था कि इस वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, इस वैल्यू को हम t मान लेंगे। ठीक है ना, और cos t का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t में करना पड़ेगा, तो कितना होगा माइनस साइन t। तो देखो अब माइनस साइन t कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस साइन, और t की वैल्यू में क्या मानी थी, साइन टाइन कितना माना था ax स्क्वायर प्लस b, लेकिन अब t हो गया। अब जो हम t मानते हैं उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी हम क्या कर दें, इसको भी डिफरेंशिएट कर दें d/dx ब्रैकेट में ax स्क्वायर प्लस b। ठीक है ना, अब देखो a कांस्टेंट है, a को बाहर निकाल देंगे और x स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2x हो जाएगा, बस हो गया अपना आंसर। और b का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, तो कितना निकलेगा माइनस साइन ax स्क्वायर प्लस b इंटू 2ax। ठीक है, इंटू 2ax। अब कैसे करेंगे इसको, आंसर सीधे निकाल दो, खत्म कहानी, माइनस के 2ax साइन ब्रैकेट में ax स्क्वायर प्लस b, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा, किसका, साइन फॉर्म में भी आपने सॉल्व करना सीख गए। ठीक है ना, माइनस के 2ax साइन ax स्क्वायर प्लस b। ठीक है, चलिए इतना अपना डिफरेंशिएशन होगा, और ये अपना डिफरेंशिएशन यही अपने काम का होगा और अपना काम हो जाएगा। इससे अधिक डिफरेंशिएशन आते भी हैं तो वो आपको मैथ में पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना, वैसे मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझा दी, हाँ रूल यही काम करेंगे आपके मैथ में भी और अपने फिजिक्स में भी। ठीक है ना, चलो अब
डिफरेंशिएशन करना सीख गए x के बेस पर। मैंने आपसे पहले कहा था किसके बेस पे करते हैं सर, यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है देखो, यहाँ पर x लिखा हुआ है इसलिए x के बेस पर। अब हमें मोशन में कैसे जरूरत पड़ेगी, देखो यहाँ पे हेडिंग दे याद है ना आपको, मोशन में। अब इसके लिए मोशन के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन का यूज लेके, ठीक है। और ये आपका लास्ट वीडियो डिफरेंशिएशन का, अगले वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन की बात करेंगे, ठीक है। चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, मैं आपको न्यूमेरिकल पढ़ के सुनाता हूँ, उसमें जो गिवन वैल्यू उसे सॉल्व करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं डिफरेंशिएशन की झांकी। चलो क्वेश्चन में लिखा हुआ बेटा, अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक पार्टिकल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन में है, ठीक है ना। इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t इज गिवन बाय, चलो भाई इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट गिवन है, चलो भाई डिस्प्लेसमेंट में लिख देता हूँ, डिस्प्लेस क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन मैंने पढ़ देता हूँ, तो पढ़ दिया था आपको, तभी जो गिवन है वो लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, बेटा t इंस्टेंटेनियस टाइम है, यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है वो, ठीक है ना। इंस्टेंट टाइम कितना है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है कितना, एट इंस्टेंट टाइम t इज कितना गिवन है बेटा, इज गिवन है s इज गिवन s इक्वल टू 10t प्लस 4.9 t स्क्वायर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है सर, टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है। चलिए भाई आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इनिशियल वेलोसिटी बतानी है, इसको आपको क्या बताना है इसमें, चलो मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इसमें बताना है आपको पहला पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी, आ गई मोशन की बात, देखो मोशन में कैसे जरूरत पड़ रही है, इनिशियल वेलोसिटी। दूसरा पूछा है वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड पर वेलोसिटी पूछी गई है, और द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पूछा गया है। नंबर 3 क्या पूछा गया है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t सेकेंड एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये 3 चीज आपको पूछी गई हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो डिस्प्लेसमेंट गिवन है s इक्वल टू 10t प्लस 4.9 t स्क्वायर। अब बेटा अब आपको पता है वेलोसिटी के लिए हम बात करें, मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ आपको यहाँ पे, चलो जी क्वेश्चन तो यहाँ पे लिख देता हूँ, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, याद करो, वेलोसिटी इक्वल टू, बोलो, वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। यानी कि क्या होगा, d रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब dt तो होना ही है, यानी कि ds ओवर dt, यही तो होगा, ds ओवर dt। चलो भाई यानी कि हमें s सामने दिख रहा है, s की वैल्यू कर दें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, t के रिस्पेक्ट में कर दें, तो यहाँ से वेलोसिटी हमारे पास कितनी निकल आएगी, वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी मेरे लाल, d ओवर dt ब्रैकेट में 10t प्लस 4.9 t स्क्वायर। मैं आपसे ही कह रहा हूँ बच्चों, आपको प्रॉब्लम आ रही थी कि सर क्वेश्चन में कैसे कराना है, बिल्कुल समझते जाना, बिल्कुल बहुत सरल सा क्वेश्चन है। अब क्या करना है सर, वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना, वेलोसिटी का सिंबल v लिख दें हम लोग, ठीक है, v लिख दिया। चलो भाई अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है मेरे लाल, t के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो देखो d ओवर dt ब्रैकेट में 10t प्लस d ओवर dt ब्रैकेट में 4.9 t स्क्वायर, 10 कांस्टेंट बाहर निकल आएगा और t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, 1 बाहर आ गया और t की पावर कितनी आएगी मैं कर देता हूँ, ठीक है ना, कंफ्यूजन ना हो, 10 इंटू t की पावर कितनी है 1, फॉर्मूला क्या था x की पावर n d ओवर dx,
एक्स की पावर n इक्वल टू क्या था, n एक्स की पावर n माइनस 1, यही तो था। आगे निकाला, t को बाहर आ गई, अब कितना था, t की पावर 1 माइनस 1 प्लस 4.9 इंटू 2 टी की पावर 2 माइनस 1, ये कितना हुआ। अब बेटा देखो t की पावर 1 माइनस 1 कितनी हो गई, 0। किसी की पावर t की पावर 0 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 हो गया, और 10 कर देंगे, तो 10 प्लस 4.9 इंटू 2 9.8, ठीक है ना। t ये क्या आ गई, वेलोसिटी का हमें फंक्शन मिल गया, वो भी किस पे डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है ना। अब वो क्या पूछी उसने, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। जब कोई बॉडी चलनी शुरू होती है तब टाइम कितना घड़ी में होता है, कितना होता है, टिक 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 टिक, 1 से शुरू करते हैं, 0 शुरू करते हैं, 0 है। टी इक्वल टू कितना होता है, चलना शुरू करती है 0, तो यहाँ पे पुट टी इक्वल टू 0 फर्स्ट निकालें यहाँ पे, तो मैं यहाँ देख लेता हूँ। फर्स्ट देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, पुट t इक्वल टू 0। जैसे इसमें t इक्वल टू 0 करते हैं तो v इक्वल टू कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड। कैसे हुआ कि इसका मल्टीप्लाई 0 से कर दो, 9.8 का कितना आएगा, 0 हो जाएगा, डन। चलो भाई तुम्हारा पहला आंसर डन, खत्म। दूसरा करके देते हैं, दूसरा मैं होमवर्क आपको करने देता हूँ। उसमें क्या करना है, वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड। आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। क्या करना होगा, मैं हिंट दे देता हूँ, पुट t इक्वल टू 3। आपको t इक्वल टू 3 पुट करने के बाद इसके कमेंट में आंसर देना है, यानी कितना होगा, 10 प्लस 9.8 इंटू 3, ठीक है ना, 10 प्लस 9.8 इंटू 3, और जो भी आंसर आए जो भी आए 39.4 मीटर पर सेकंड, वो आपको इसका आंसर आपको लिख के देना है। मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, कमेंट में आपको लिखना है इसका आंसर, डन, ठीक है ना। और लास्ट एक्सेलरेशन निकालना है। थर्ड क्या है, एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो a इक्वल टू होता है dv ओवर dt। इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि इस पर थोड़ा कम दिख रहा है मुझे। एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा d ओवर dt ब्रैकेट में 10 प्लस 9.8 t, डन, यही तो हुआ। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 10 को 0 हो जाएगा, और इसका t के कितना होगा 1, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिसका आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना, एक्सेलरेशन हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई थिंक क्वेश्चन समझ में बहुत अच्छी तरह आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया है, लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब तो कराना है। अब आप लोगों ने कर लिया, दूसरों से कराना है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इंट्रीशन के साथ में। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।